नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम जो एमसीक्यू का सेशन चल रहा है ना, मंडी निरीक्षक के लिए, उसके लिए हम लोग एक जो है वो जनजाति वाला एमसीक्यू हम कर चुके हैं। आज हम लोक कला संस्कृति का एमसीक्यू यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, किसमें था? ठीक है, चलिए पहले ना हम लोग वो देख लेते हैं जो लास्ट टाइम के क्लास में पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, है ना, उसमें कुछ गड़बड़ी थी। क्या था? जो जो युवा गृह होता है, ठीक है, युवा गृह, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एक बार बता देती हूँ। जैसे मुड़िया का क्या होता है? मुड़िया का घोटुल, है ना, मुड़िया का घोटुल, बिरहोर का गितियोना। ठीक है, एक बार उसको लिख लीजिएगा ध्यान से या सुन लीजिएगा बस। तो बिरहोर का क्या है? गितियोना। उरांव का धुमकुरिया। ठीक, परजा का है धांगा बक्सर। भारिया, भारिया और क्या था? भारिया और भुइया में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, है ना। तो भारिया का क्या था? धसरवासा। भुइया का है रंगभंग। ठीक, और कौन जनजाति का है? धांगड़ा घर। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक थे? ठीक है, तो इसमें कौन है? केदार यादव, जयंत देशमुख, श्याम निनौरिया और कौशल देवार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केदार यादव। ठीक, ये कौन थे? प्रसिद्ध लोक गायक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में लखन घाट का मेला किस जिले में मनाया जाता है? ठीक है, ये मिलान में आ जाता है जितना भी मेला वाला है। तो लखन घाट का मेला कहाँ पे मनाया जाता है? जांजगीर में मनाया जाता है। ठीक है, जांजगीर चांपा जो क्षेत्र है वहां मनाया जाता है। मकर संक्रांति के समय ये मेला, इस मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, लखन घाट का मेला। ठीक, तो कहाँ मनाया जाता है? जांजगीर चांपा वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति के समय। ठीक, ठीक है, मकर संक्रांति के समय इसको मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में पंडवानी के गुरु गायक किसे माना जाता है? ठीक है, पंडवानी के गुरु गायक बोल रहे हैं। ठीक है, तो कौन है? पूनाराम निषाद, मिथिलेश साहू, झाड़ूराम देवांगन और नवलदास मानिकपुरी। तो इनके गुरु गायक किसे कहा जाता है? गुरु किसे माना जाता है? झाड़ूराम देवांगन को पांडवानी के गुरु माना जाता है। ठीक है, अब ये पांडवानी में कौन कौन सी दो टाइप की शैलियां होती है? कौन कौन सी? वेदमती और कापालिक। ठीक, दो शैली होती है। तो झाड़ूराम देवांगन जी जो है वो कौन है? वो कौन सी शैली में करते थे? जो पांडवानी का जो गायन करते थे, ये कौन सी शैली में था? तो ये वेदमती शैली में था। ठीक है, अच्छा, वेदमती और कापालिक में अंतर क्या होता है? वेदमती शैली में बैठ के गायन किया जाता है। ठीक है, बैठ के किया जाता है वेदमती शैली में। और कापालिक शैली जो तीजन बाई, हमारे जो तीजन बाई जी हैं वो करती हैं, वो क्या है? खड़े होके करती है ना वो गायन। तो कापालिक शैली में खड़े होके किया जाता है और वेदमती शैली में बैठ के जो है गायन किया जाता है। ठीक है, और झाड़ूराम देवांगन जी जो है वो कौन है? झाड़ूराम देवांगन, पूरा नाम निषाद, ये दोनों वेदमती शैली के हैं। ठीक है, ऋतु वर्मा ये भी वेदमती शैली की है। ठीक, और अपने कापालिक शैली में कौन है? तीजन बाई, उषा बारले, ये जो है इन लोग कापालिक शैली के हैं। ठीक, चलिए प्रसिद्ध नाटक निर्देशक थे। ठीक है, तो नाटक के निर्देशक कौन थे प्रसिद्ध? हमारे यहाँ नाटक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हबीब तनवीर जी जो है ये प्रसिद्ध नाटककार थे। ठीक है, नाटक के लिए नाटक निर्देशक कौन थे? हबीब तनवीर जी। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण ये दो पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, पद्म विभूषण नहीं मिला है ना, पद्म भूषण और पद्मश्री इनको मिला है। पद्म भूषण जो है वो सन 2002 में ही मिला था। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने? तो इन्होंने लोक रंगमंच हिंदुस्तान, हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली में उसकी स्थापना की थी। किसकी? हिंदुस्तान थिएटर की। कब किया? क्या कब किए थे? 1954 में इन्होंने हिंदुस्तान थिएटर का की स्थापना की थी। ठीक है, और नया थिएटर भी बनाया था इन्होंने 1959 में। ठीक है, नया थिएटर। अच्छा, इनकी एक रचना थी, मतलब इनका एक वो था नाटक, उसका नाम क्या था? चरणदास चोर, जो बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, वो किनका था? हबीब तनवीर का। तो प्रसिद्ध नाटक निर्देशक कौन है? हबीब तनवीर। ठीक, चलिए
मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? ठीक है, सब देखते हुए चलते हैं। कर्मा नृत्य, इसको क्या कहा जाता है? ये हमारे यहाँ नृत्यों का राजा कहा जाता है इसको, किसको? कर्मा नृत्य को। ठीक है, चंदैनी गोंदा, चंदैनी तो है, सुना होगा अपने रामचंद्र देशमुख जी की, रामचंद्र देशमुख जी का है ये चंदैनी गोंदा, है ना, लोरी चंदा, जिसमें लोरी और चंदा उनका वर्णन है इसमें। ठीक है, सरहुल, सरहुल कब गाया जाता है? सरहुल नृत्य कब किया जाता है? ये उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब साल वृक्ष का फूल आता है तब सरहुल का त्योहार मनाते हैं ये लोग। ठीक है, और हुल्की क्या है? हुल्की पाटा, ये मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक ठीक है, अब वैसे ही क्या होता है, ये हुल्की पाटा है, ये क्या है? लोक नृत्य है। वैसे ही क्या है इसमें, इन लोग क्या मनाते हैं मुरिया जनजाति में? घोटुल पाटा भी होता है। ठीक है, तो वो क्या है? घोटुल पाटा, घोटुल पाटा ना गीत है। ठीक है, घोटुल पाटा एक गीत है जो लोग क्या है मृत्यु के समय गाते हैं, है ना, दुख में गाया जाने वाला या मृत्यु के समय गाया जाने वाला गीत है घोटुल पाटा। ठीक, एमसीक्यू के साथ अगर आप अच्छे से इसे और पढ़ना चाहते हैं, मंडी निरीक्षक के लिए अभी भी समय है, तो आप ऑनलाइन ये क्लासेस जो है वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए इसमें जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल आपको इस मोबाइल नंबर से मिल जाएगा, तो आप इसमें कांटेक्ट करके बाकी चीज़ें पता कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बस्तर लोकोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया है? तो बस्तर लोकोत्सव, बस्तर में जो उत्सव मनाया जाता है, लोक उत्सव, वहां का ही बस्तर का उत्सव मनाया जाता है, वो कब से स्टार्ट किया गया है? तो वर्ष 2001 से इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये कब, उसका डेट क्या है? तो 7 से 17, है ना, 7 से 17 अक्टूबर तक बस्तर लोकोत्सव का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। ठीक, चलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। कोरबा के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं, तो कोरबा के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? विजय विजय बरठे। ठीक है, ख्याल से बरेठ है ये। ठीक, चलिए, विजय बरेठ जो है वो कौन है? कोरबा के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, फिर कुछ कूट वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। बस्तर के केपी मंडल किस कला के लिए ख्याति लब्ध हैं? मतलब केपी मंडल जो है वो किस कला के लिए वहां माने जाते हैं, किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वहां पे जो लकड़ी की कारीगरी की जाती है बस्तर क्षेत्र में, है ना, कल भी हमने इसके क्वेश्चंस देखे थे कि वो कंगियों में कारीगरी की जाती है। तो जितनी भी कास्ट कला के लिए कौन है प्रसिद्ध? वहां के केपी मंडल जी वहां के ख्याति प्राप्त इंसान है। ठीक है, चलिए, नृत्य के साथ मनोरंजन गीत नहीं है। ठीक, इसमें कौन सा है जिसको मनोरंजन के लिए नहीं गाया जाता है? ठीक है, तो कर्म नृत्य, ये तो हमने देखा है, कर्म नृत्य जो है नृत्य का राजा है, जिसको कभी भी हर समय खुशी के समय में गाया जाता है। ठीक है, डंडा नृत्य, ठीक है, नचौरी, देवार गीत, देवार गीत जो है वो मनोरंजन गीत नहीं है, देवार जाति के द्वारा इसे ऐसे ही गाया जाता है, वो कोई मनोरंजन गीत, मतलब नृत्य के साथ मनोरंजन गीत में ये नहीं आता है। ठीक है, चलिए, बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है? ठीक है, तो बांस गीत कौन सी जाति द्वारा गाया जाता है? इसे इसे राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, बांस गीत को, बांस गीत है ना, और राउत नाचा जो होता है, ये सब राउत लोगों के द्वारा गाया जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति कब हुई थी? तो चंदैनी गोंदा जो है वो किनका है? दाऊ रामचंद्र देशमुख जी, है ना, रामचंद्र देशमुख जी के द्वारा चंदैनी गोंदा जो है उसको स्टार्ट किया गया था। और इसे कब गाया गया था फर्स्ट बार? तो वर्ष 1971 में इसकी फर्स्ट प्रस्तुति, पहली प्रस्तुति जो है चंदैनी गोंदा की, वो कब दी गई थी? 1971 में। ठीक है, और इसमें कौन है मुख्य कलाकार जो है वो कौन है? लोरी और चंदा। ठीक है, लोरी चंदा जो है वो मुख्य कलाकार थे, और किनके द्वारा शुरू किया गया था इसको? रामचंद्र देशमुख के द्वारा। ठीक, चलिए, बिलासपुर जिले में आयोजित किया जाने वाला, एक सेकंड ना, हाँ, बिलासपुर जिले में आयोजित किए जाने वाला बेला पान का मेला कब लगता है?
ठीक है, तो कब लगता है ये माघ पूर्णिमा के समय। ठीक है, कब मनाया जाता है इसको? माघ पूर्णिमा के समय। कहाँ पे? बिलासपुर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। मेले वाला जो क्वेश्चन है वो हमेशा मिलान के लिए आता है। ठीक है, अभी हम अलग अलग देख रहे हैं इसको, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है इसको? माघ पूर्णिमा के समय मनाया जाता है बिलासपुर जिले में। ठीक, खल्लारी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में मनाया जाता है? ये तो पता ही है ना। खल्लारी मंदिर कहाँ पे है? महासमुंद में है। ठीक है, तो खल्लारी का मेला महासमुंद में मनाया जाता है। ठीक, अब किस समय में होता है ये? चैत्र के पूर्णिमा के समय। ठीक, चैत्र के पूर्णिमा में, चैत्र पूर्णिमा के समय खल्लारी का प्रसिद्ध मेला जो है वो महासमुंद जिले में मनाया जाता है। ठीक है, प्रदेश का मुख्य चित्रकला केंद्र कहाँ है? तो चित्रकला केंद्र जो है वो प्रदेश का, वो कहाँ पर है? रायपुर में है। ठीक है, चित्रकला का जो केंद्र है वो कहाँ है? रायपुर में है। ठीक, गोड़ी चित्रकला के चित्रकार कौन हैं? ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे चित्रकार हैं, लेकिन गोड़ी चित्रकला के लिए कौन से हैं प्रसिद्ध हैं? वो आनंद सिंह श्याम और जनगण सिंह श्याम, ये दोनों जो हैं, ठीक है, वो कौन है? गोड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ये दोनों ही गोड़ी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, ए और बी दोनों गोड़ी चित्रकला के चित्रकार हैं। मुड़िया जनजाति की कल्पनाओं का व्यवहारिक गीत है। ठीक, तो कौन सा गीत है जो मुड़िया जनजाति के द्वारा गाया जाता है? तो कौन सा था? इसको देखे थे अपन, हुल्की पाटा गीत। ठीक है, हुल्की पाटा पाटा गीत है जो ये अपने मनोरंजन के लिए गाते हैं। ठीक है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये इसकी कभी भी गाते हैं, इसलिए ये क्या है, अपने बस किसी भी सामान्य स्थिति में, सामान्य समय में ये गाया जाता है। कौन सा? हुल्की पाटा गीत। अब ये क्या है? जगार गीत। ठीक, जगार, ये जगार गीत कब गाया जाता है? ये तीजा के समय है ना, तीजा जगार जो बोलते हैं, तीजा के समय जगार गीत गाया जाता है। भड़वनी, ये तो विवाह के समय गाए जाने वाला गीत है। ठीक है, और देवार गीत क्या है? देवार जाति के द्वारा गाया जाता है। हुल्की पाटा गीत जो है वो मुड़िया जनजाति की, मतलब ये कल्पनाओं का व्यवहारिक गीत, मतलब ये क्या है, कभी भी सामान्य स्थिति में इसको कभी भी गाया जाता है। ठीक है, मनोरंजन के लिए। निम्न पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक, अब क्या बोल रहा है? मिट्टी शिल्प कला, मिट्टी शिल्प आदि शिल्प है, मतलब ये एक शिल्प कला है। ठीक है, मिट्टी शिल्प क्या है? एक शिल्प कला है। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है? बस्तर का मिट्टी शिल्प अलग पहचान रखता है। बिल्कुल, मिट्टी शिल्प कला कहाँ पर है? बस्तर में की जाती है। ठीक है, और ये क्या है? शिल्प कला है, तो इसका आंसर एक और दो दोनों सही होगा। ठीक, चलिए कुछ मिलान वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्या है? कलाकार और उनके उनसे संबंधित कार्य, मतलब क्या है, ये कौन, ये कलाकार हैं जो कौन कौन से किस किस में कार्य किए हुए हैं, मतलब कौन सा नाट्य था जिसमें, कौन सा ऐसा नाटक था जिसमें इन्होंने कार्य किया था? तो अशोक मिश्रा ने किसमें किया था? अंधेर नगरी नामक एक नाट्य, मतलब एक सीरियल बोल सकते हैं उसमें, है ना, जो आया था उसमें कौन थे? अशोक मिश्रा। ठीक है, किसमें? अंधेर नगरी में। ठीक है, भैया लाल हेड़ऊ, इनका नाम बहुत सुना हुआ होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये किसमें किए थे? सगदती। ठीक, इसमें इन्होंने किया था। डॉक्टर शंकर शेष, बेटों का बाप। ठीक है, और निरंजन महावर, इन्होंने किसमें किया था? भारत का लोक रंगमंच, इन्होंने इसमें काम किया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, निरंजन महावर ने किन्होंने इसमें किया था? भारत का लोक रंगमंच, इसमें इन्होंने काम किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तोरई भी कहा जाता है? यह पुरुषों द्वारा दीपावली के समय किया जाता है। ठीक, तो कौन सा पुरुषों के द्वारा दीपावली के समय किया जाने वाला गीत कौन सा है? तो ये क्या है? राउत नाचा। ठीक है, सुआ क्या है? सुआ तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब? दीपावली के समय, ये पता है। पंथी जो है वो सतनामी लोगों के द्वारा किया जाता है। सतनाम जो समाज है उनके द्वारा किया जाता है पंथी नृत्य। ठीक है, कर्मा जो है ये तो कभी भी किया जाने वाला नृत्य है ना, खुशियों के समय किया जाए, नॉर्मली कभी भी किया जाने वाला नृत्य है। और राउत नाचा जो है ये क्या है? पुरुषों के द्वारा दिवाली के समय किया जाने वाला नृत्य है, जिसे तोरई भी कहा जाता है। ठीक,
बस्तर की जनजातियों में मुरिया जनजाति का वह नृत्य कौन सा है जिसमें केवल पुरुष हिस्सा लेते हैं और लकड़ी के घोड़े का उपयोग करते हैं? ठीक है, क्या लकड़ी के घोड़े का उपयोग करते हैं, लकड़ी का घोड़ा बना के नृत्य करते हैं, वो कौन सा नृत्य है? तो उसको बोलते हैं डंडारी नृत्य। ठीक, डंडारी नृत्य जो है वो बस्तर के जनजातियों में मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसमें लकड़ी के घोड़े का उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका सुरुजबाई खांडे मुख्य रूप से किस विद्या के लिए मानी जाती है? ठीक है, तो सुरुजबाई खांडे क्या करती है? ये भरथरी गीत। ठीक है, भरथरी गीत का गायन कौन करती है, किस मतलब भरथरी गीत के लिए कौन है हमारे यहाँ प्रसिद्ध? तो सुरुजबाई खांडे। ठीक है, अब क्या है, पंडवानी के लिए कौन है हमारे यहाँ? ये तो सबको पता है, तीजन बाई है। ठीक है, चलिए तो कौन आएगा? सुरुजबाई खांडे किसके लिए है? भरथरी गीत के लिए। राजा भरथरी, राजा भरथरी के बारे में है, उस जो भी वो जो सुरुजबाई खांडे के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसमें किसके बारे में है? राजा भरथरी के बारे में। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शिल्प कला और उनके केंद्रों के संबंध में विचार कीजिए। अच्छा, कौन सा कहाँ पे बनाया जाता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो उस पे अपन को कौन कौन सा सही है ये देखना है। ठीक है, ठीक, तो बेल मेटल ढोकरा शिल्प ये कहाँ पे किया जाता है? तो ये हमारे बस्तर के क्षेत्र में होता है। बस मतलब कहाँ पे? कोंडागांव, बस्तर संभाग में कोंडागांव में झारा समुदाय के द्वारा बेल मेटल ढोकरा शिल्प जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब क्या है? लौह शिल्प। लौह शिल्प के लिए क्या दिया है? बस्तर की गढ़वा जनजाति, तो ये नहीं होगी। लौह शिल्प जो है वो लोहार जाति के द्वारा किया जाता है, गढ़वा जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, लोहार लोगों के द्वारा लौह शिल्प का कार्य जो है वो किया जाता है। तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही है। मिट्टी शिल्प, तो कुम्हारपारा कोंडागांव, कोंडागांव में ही क्या है? मिट्टी शिल्प है ना। मिट्टी शिल्प का जो कला है वो कहाँ की जाती है? कुम्हारपारा कोंडागांव में की जाती है। काष्ठ शिल्प, काष्ठ शिल्प जो है वो बस्तर की मुरिया जनजाति, जो वहां पे कंघी में जो कार्य करते हैं कल अपन देखे थे, है ना। तो काष्ठ शिल्प किस में किया जाता है? मुरिया जनजाति के द्वारा बस्तर क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका आंसर देख लो, पहला, तीसरा और चौथा ये सही है, दूसरा जो है वो गलत है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को हाँ, अच्छा ये क्या है? कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिया है। घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है। ठीक है, घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो जो युवा गृह होता है घोटुल, उसके जनक किनको माना जाता है? लिंगोपेन को। उसके उत्पत्ति के जनक, उनके उसके उत्पत्ति किन्होंने किया माना जाता है? लिंगोपेन ने उसकी उत्पत्ति की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतीहार देव भी है। वही है क्या लिंगोपेन? तो ये गलत है। लिंगोपेन जो है वो घोटुल की उत्पत्ति का माना जाता है, घोटुल में लिंगोपेन की पूजा की जाती है। ठीक है, लेकिन जो बस्तर की भूमि का खेतीहार देव किसको माना जाता है? तो भीमा देव को माना जाता है। ठीक है, भीमा देव को। ठीक है, भीमा देव को उसका बस्तर भूमि का खेतीहार देव माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भीमा देव अगर रुष्ट हो जाते हैं तो वहां पे खेत में हल नहीं चलता, वहां पे बारिश नहीं होती, तो खेती का कोई भी कार्य तब तक नहीं होता जब तक भीमा देव जो है वो प्रसन्न नहीं हो जाते। ठीक है, तो पहले उनको प्रसन्न करने के लिए उनका त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, उनको क्या किया? पहले खुश किया जाता है, उनको प्रसन्न किया जाता है। माना जाता है कि जब भीमा देव प्रसन्न होंगे तभी बारिश होगी और तभी खेतों में हल चल पाएगा। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। पहला, घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, ये सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी, ए सही और आर गलत। क्या है? महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, महुआ फूल लेने जब आदिवासी जंगल जाते हैं तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो उराड़ पंडुप त्योहार जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, उराड़ पंडुप त्योहार कब मनाया जाता है? जब महुआ फूल एकत्रित करने जाते हैं तब मनाया जाता है। ठीक है, कार्य पंडुम क्या होता है? कार्य पंडुम, तो कार्य पंडुम जो है वो कृषि आधारित है। ठीक है, कार्य पंडुम क्या है? कृषि आधारित एक त्योहार है जब जो मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? मतलब किस लिए मनाया जाता है? तो कृषि आधारित जब त्योहार है उसको हम लोग बोलते हैं कार्य पंडुम। ठीक है, उराड़ पंडुम कब क्या है? महुआ फूल एकत्रित करते समय जब जंगल जाते हैं तब जो त्योहार मनाते हैं उसको उराड़ पंडुम बोलते हैं। अच्छा, हरेली तो सब जानते हैं, हरेली कब मनाया जाता है? तो ये सावन में।
ठीक है, सावन के अमावस्या के दिन हरेली का त्योहार मनाया जाता है। ठीक, और मड़ई तो पता ही है, मड़ई जो है हर जगह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? नारायणपुर का जो मड़ई है वो सबसे ज्यादा फेमस मड़ई है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, रतनपुर महोत्सव कौन सी देवी के लिए मनाया जाता है? तो महामाया मंदिर, महामाया देवी, महामाया मंदिर है रतनपुर में, तो महामाया मंदिर ऑब्वियस। दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है? ये सबको पता है, मंदिर तो सब कहाँ है? दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में, चंद्रहासरी मंदिर है ना चंद्रपुर में है, और बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में। ठीक है, पंडवानी की वेदमती शैली के पितामह, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, छोड़ो इसको, मतलब सेम ही क्वेश्चन है। झाड़ू राम देवांगन, छत्तीसगढ़ के धनकुल गीत में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो धनकुल गीत में कौन सा होता है? मांदर, नंगाड़ा, मटका और सूपा और बांसुरी। तो क्या चीज का उपयोग किया जाता है उसमें? मटका और सूपा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है, मटका और सूपा, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो धनकुल गीत जब गाया जाता है तो मटका, सूपा, घड़ा, धनुष, जो ऐसे लकड़ी वाले चीज हैं उनका उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए, धनकुल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, खम्ब स्वांग में प्रयुक्त खंभा किसका प्रतीक होता है? ठीक है, तो खम्ब स्वांग ऐसे गड़ाया जाता है। ठीक है, एक लकड़ी का ऐसे खंभा बना के गड़ाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वो खम्ब स्वांग। तो ये किसका प्रतीक है? खम्ब स्वांग नृत्य भी किया जाता है फिर, तो ये मेघनाद का प्रतीक है। ठीक है, मेघनाद के प्रतीक के रूप में खम्ब स्वांग जो है वो लगाया जाता है। ठीक, ठीक, अब ये कब किनके द्वारा मनाया जाता है? तो कोरकू जनजाति जो होते हैं ना, कोरकू जनजाति के लोग, वो लोग क्या करते हैं? खम्ब स्वांग ऐसे लगाते हैं, मेघनाद का प्रतीक, और वहां पे घूम के नृत्य किया करते हैं। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? कुंवार का जो नवरात्रि आता है तब से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तक इसको किया जाता है, किसको? खम्ब स्वांग नृत्य को। ठीक है, मेघनाथ इनके कौन है? प्रतीक है। ठीक, उनके प्रतीक, उनको ही प्रतीक मानकर ये खम्ब स्वांग जो है वो खंबा जो है लगाया जाता है। ठीक, अच्छा, एक और पंडुम आ गया, ये क्या है? बीजा पंडुम। जनजातियों में बीजा पंडुम मनाया जाता है। तो ये बीजा पंडुम क्या है? बीजा पंडुम बीज बोने का त्योहार है। ठीक है, कार्य पंडुम कृषि के समय था। ठीक है, उराड़ पंडुम महुआ का जो फूल जंगल में लेने जाते हैं तब है, तब मनाया जाता है। और बीजा पंडुम क्या है? बीज बोने का त्योहार है, जब बीज बोने का कार्य चलते रहता है तब ये वाला त्योहार जो है वो मनाया जाता है। बैगा जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो बैगा जनजाति के लोग किसका मानते हैं? सूर्य, नागा, बाघ और धरती माता। तो बैगा जनजाति के लोग जो हैं वो अपने आप को धरती माता, धरती माता का वंशज मानते हैं। ठीक है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं? इन लोग क्या होता है? जमीन में हल चलाना उन लोग, इनके में वर्जित होता है, ये वर्जित मानते हैं, ये जमीन में हल नहीं चलाते। कौन? बैगा जनजाति के लोग, क्योंकि ये मानते हैं कि ये धरती माता से ही इनकी उत्पत्ति हुई है और ये लोग इनको धरती को माता मानते हैं, तो वहां पे वो हल नहीं चलाते। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ठीक, देखिए, छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति भूमि पर हल चलाना वर्जित मानती है। यही चीज हमने देखा, क्यों? क्योंकि ये लोग मानते हैं कि धरती इनकी माता है और उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, क्योंकि ये मानते हैं कि हल चलाने से धरती माता का सीना फट जाएगा और वह घायल हो जाएगी। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है कि ये लोग क्यों नहीं चलाते हल, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि धरती में अगर हल चलाएंगे तो धरती माता का सीना फट जाएगा। ठीक है, और उन्हें उससे तकलीफ होगी, वो घायल हो जाएगी, ऐसा वो मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडवानी की कापालिक शैली में गायक गायिका खड़े होकर प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक है, कापालिक शैली कौन है? हमारे यहाँ कौन है? तो हमारे यहाँ तीजन बाई है ना, उषा बारले, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग खड़े होकर गायन करते हैं। ठीक है, और उसमें उसे कौन सी शैली कहा जाता है? कापालिक शैली कहा जाता है। इस शैली में कलाकार स्वयं को भीम एवं या अन्य पात्र मानकर अनुभव के साथ कथा सुनाते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? महाभारत को, मतलब महाभारत को डेडिकेटेड रहता है ना, जो पंडवानी का होता है, पंडवानी गीत जो होता है, पंडवानी, उसमें क्या होता है? महाभारत के पात्र के, भीम और द्रौपदी के बीच के संवाद को इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो ये महाभारत
पे मतलब महाभारत को इंडिकेट किया रहता है इसमें। तो ये भी एकदम सही है कि भीम या अन्य पात्र मानकर अभिनव के साथ ये कथा सुनाते हैं। ठीक, तो दोनों सही हो जाएगा, मतलब ए और आर दोनों सही है। और ये उसकी, एक सेकंड ना, पंडवानी की कपालिक शर्मा, ठीक। अब इसको एक मिनट, इसका आंसर देखते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या है? पांडवानी की कापालिक शैली में गायक गायिका खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं, ये तो सही है। इस शैली में कलाकार स्वयं को भीम या अन्य पात्र मानकर अभिनव के साथ सुनाते हैं, ये भी सही है। ये क्या है, दोनों है सही, लेकिन ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं क्या? ये कहीं से भी तो ये व्याख्या नहीं करता कि वो खड़े होकर क्यों करते हैं, क्योंकि वो भीम का, वो तो बैठ के भी कर सकते हैं। तो है तो दोनों सही, पर वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडवानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, झाड़ूराम देवांगन को पांडवानी का पितामह कहा जाता है, ये सही है। ठीक है, देखे थे अपन। वेदमती शैली में कलाकार बैठकर कथा गाते हैं, सही बिल्कुल। तीजन बाई ने पांडवानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है ना, बिल्कुल सही है ये। तीजन बाई, इनको अब पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों मिला। हमारे छत्तीसगढ़ में इकलौती है जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों ही इनको मिला है। चौथा क्या है, पंडवानी में रामायण के प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। रामायण का किया जाता है क्या? रामायण का नहीं किया जाता, किसका किया जाता है? महाभारत का किया जाता है। भीम और द्रौपदी के संवादों को इसमें लिया जाता है, और भी चीजें हैं लेकिन महाभारत का लिया जाता है, रामायण का नहीं लिया जाता। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। ठीक, चलिए। छत्तीसगढ़ की गोदना कला के बारे में क्या सत्य है? बैगा जनजाति को विश्व की सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति मानी जाती है, एकदम सही है ना। बैगा जनजाति को सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति मानी जाती है। ये बहुत बहुत ज्यादा गोदना गोदवाते हैं। ठीक है, गोदना गोदने वाली जनजाति मुख्य रूप से ओझा कुंजर है, बिल्कुल ये हमने देखा था। ठीक है ना, जनजातियों में कौन थे? ओझा और कुंजर। और सिर्फ जाति, अगर अनुसूचित जाति बात करें तो कौन है? देवार जाति। ठीक है, वो भी गोदना गोदने का कार्य करते हैं। झैला गोदना विशेष रूप से बैगा महिलाओं के माथे पर होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये एकदम सही है। ये लोग वी शेप का गोदना गोदवाते हैं अपने माथे पे। बैगा जनजाति के लोग वी शेप का गोदना अपने माथे पे गोदवाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? झैला गोदना बोलते हैं। ठीक, गोंड जनजाति में गोदना को परलोक में पहचान का चिन्ह माना जाता है, बिल्कुल सही है ये भी। इसका चारों ऑप्शन सही होगा। इनमें मतलब ये गोदना में ये की मान्यता है कि जब ये ऊपर जाएंगे, मतलब मृत्यु के बाद, वहां पे ये अपनी पहचान चिन्ह लेके जाएंगे, अपने गोदना को ही ये लेके जाते हैं, ऐसा इनके में मान्यता होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन ही सही है। बस्तर के घोटुल मुरिया युवागृह के नियमों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो घोटुल के पुरुष सदस्यों को चेली और महिला सदस्यों को मोटियारी कहा जाता है, एकदम सही है ना। घोटुल में जो पुरुष पुरुष सदस्य आते हैं, मतलब जो रहने के लिए वहां आते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको चेलिक बोला जाता है। और महिला जो सदस्य आती है उसको मोटियारिन बोला जाता है। ठीक है, चेलिक के प्रमुख को, मतलब जो जितने पुरुष वर्ग के लोग होते हैं उनके जो प्रमुख होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको सिदार या सीरेदार बोला जाता है। ठीक है, उनको सिदार या सीरेदार बोला जाता है। और मोटियारिन के जो प्रमुख होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बेलोसा बोला जाता है। ठीक है, ये भी सही है। घोटुल में अनुशासन बनाए रखने का कार्य कोटवार का होता है, बिल्कुल सही। क्या होता है? जो अनुशासन का कार्य बनाए रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोटवार बोला जाता है। वेरियर एल्विन ने घोटुल को एक अद्वितीय सांस्कृतिक पाठशाला कहा है। वेरियल एल्विन ने इनको ये कहा था, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? असत्य कथन की पहचान करना है, मतलब इसमें कौन सा गलत है ये देखना है। लेकिन हमने क्या देखा कि चारों यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सभी क्या है? चारों सत्य है। ठीक, अब ये सीरेदार और बेलोसा ये जो होते हैं, प्रमुख जो होते हैं, ये कौन कैसे लोग होते हैं? जिनका या तो विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनकी पति या पत्नी जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, वैसे लोग इसमें क्या होते हैं? प्रमुख बनते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। छत्तीसगढ़ के भित्ति चित्रकला के संदर्भ में मिलान कीजिए। ठीक है, चलो इसको मिलाना है कि इसमें से कौन सा सही है, मतलब सही नहीं, कौन सा कहाँ पे बनाया जाता है वो। ठीक है, तो नोहरा डोरा, नोहरा डोरा क्या होता है? सरगुजा की महिलाओं द्वारा दीवारों पर मिट्टी की नक्काशी, ये एकदम सही है। ठीक है, जो नया घर बनता है
तो नया घर जब बनता है तो उसमें किनारे में जब गीला रहता है मिट्टी में, तो उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, एक नक्काशी करते हैं। देखोगे जो खिड़कियां रहती है, खिड़की के अगल बगल ऐसे बेल जैसा बनाए रहते हैं, दरवाजे के कोने कोने में ऐसा बेल, एक पत्तियों जैसा, ऐसा बेल जैसा, फूल पत्ती ऐसा बना रहता है, उसको क्या बोलते हैं, नोहरा डोरा बोलते हैं, या नहडोरा भी नोहडोरा भी इसको बोला जाता है। ठीक है। सोन्ही, सोन्ही क्या है, हरेली के दिन गोबर से घर के बाहर बनाया जाने वाला चित्र। ठीक है। सोन्ही और समनाही वैसे देखोगे तो दोनों ही सेम है। ठीक है। सोन्ही क्या है, हरेली के दिन में, हरेली के दिन क्या माना जाता है कि उस दिन थोड़े नेगेटिव वाइब, नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत का साया उस दिन पड़ता है, या ऐसे लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है गाँव में। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हरेली के दिन गोबर से घर के बाहर एक चित्र बनाया जाता है ना, लिपने का कार्य करके वहां पे एक चित्र बनाया जाता है दीवारों में। उसी को समनाही भी वही होता है, सावन माह में बुरी शक्तियों से बचने के लिए दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। ठीक, तो ये सही है। रजवार कला, रजवार कला क्या है, मिट्टी के जालीनुमा सजावटी दीवार, मतलब क्या होता है, मिट्टी में जालीनुमा एक ऐसे जाली जाली जैसा एक सजावटी मतलब सजाने के लिए जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रजवार कला बोला जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABCD, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के प्रथम रचनाकारों को सुमिलित कीजिए। ठीक है, ये थोड़े रचनाकार वाले आते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा अभी आज हम 40 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद और भी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जिसमें आभूषण और त्योहार है ना, ये सब चीजों को उसमें और देखेंगे। ठीक, तो पहला क्या है, प्रथम उपन्यासकार। प्रथम उपन्यासकार हीरू के कहनी, हीरू के कहनी किन्होंने लिखा था जिनको प्रथम उपन्यासकार कहा जाता है, तो वो कौन है, बंसीधर पांडे। ठीक है, बंसीधर पांडे। ठीक है, इसको थोड़ा अपने हिसाब से निमोनिक्स करके याद करिएगा, जैसे कि मैं जैसे हमेशा ध्यान रखती थी कि बंसीधर जो होते हैं, बंसी जो बजाते हैं कृष्ण भगवान, उनकी सबसे ज्यादा कहानी हम किनकी पढ़ते हैं, उन्हीं की कहानी हम सबसे ज्यादा, उन्हीं के उपन्यास, मतलब सबसे ज्यादा कहानी हम लोग कृष्ण भगवान की सुनते हैं, है ना। तो बंसीधर की कहानी सबसे ज्यादा होते हैं, तो हीरू की कहानी। ठीक है प्रथम उपन्यास उनका है, ऐसा करके मैं याद कर ली थी। ठीक है, प्रथम नाटक कलिकाल, तो प्रथम नाटककार कौन है, तो प्रथम नाटक में किनका नाम आता है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, कलिकाल जो इन्होंने लिखा था, जिसके कारण इनको प्रथम नाटककार की उपाधि दी गई है, किसको, लोचन प्रसाद पांडे को। ठीक है, प्रथम काव्य संग्रह छत्तीसगढ़ दान लीला। ठीक है, तो दान सबसे ज्यादा किन्होंने किया था, अगर सुंदरलाल शर्मा इनका देखोगे तो ये सबसे ज्यादा दान किए थे, ऐसा मैं याद कर ली थी। तो प्रथम काव्य संग्रह जो है, काव्य संग्रह किसका है, कविता संग्रह, तो इसका पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिनको जो क्या लिखे थे, छत्तीसगढ़ी दान लीला। दान लीला किन्होंने लिखा था, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, प्रथम प्रहसन छैला पोरा, ये किसने लिखा था, अमृतलाल दुबे ने लिखा था। ठीक है, ठीक, अमृतलाल दुबे ने लिखा था। ठीक है, तो ये प्रथम वाले जितने भी है ना, क्या है, प्रथम उपन्यास। ठीक है, और तो ऐसे जितना भी प्रथम कौन कौन थे ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, बिल्कुल। ठीक, आगे हम और करेंगे तो उसमें और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे इससे रिलेटेड, यही याद हो जाएगा फिर। अच्छा ये क्या है, ये भी उनके उपनाम और नाम। ठीक है, उनको किस नाम से पुकारा जाता है वो है, तो छत्तीसगढ़ के नीलकंठ किन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ के नीलकंठ, तो लोचन प्रसाद पांडे जी को छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहा जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ के विद्यापति, तो विद्यापति कौन है छत्तीसगढ़ के, किनको कहा जाता है, तो दानेश्वर शर्मा, दानेश्वर शर्मा जी को छत्तीसगढ़ के विद्यापति कहा जाता है। बस्तर के पाणिनि, बस्तर के बारे में सबसे ज्यादा कौन है, जगदलपुर, नाम से ऐसा लग रहा है, तो लाला जगदलपुरी जो है, इन्होंने बहुत सारे काव्य कविता, बहुत सारा किताब इन्होंने लिखा है, किन्होंने, लाला जगदलपुरी ने। बस्तर, इसलिए इनको बस्तर के पाणिनि कहा जाता है, बस्तर के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, भयंकर खबरों का कवि किसे कहा जाता है, गजानन माधव मुक्तिबोध को भयंकर कवियों, खबरों के कवि कहा जाता है। ठीक है, इनका जो ये जितनी भी चीजें इनके द्वारा लिखी गई है वो बहुत ही अलग होती है। ठीक, गजानन माधव मुक्तिबोध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो इनका जन्म कहाँ है, हुआ है, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में है, हुआ है, ये एकदम सही है। ठीक, इन्हें प्रगतिशील कविता का पुरोधा माना जाता है, यह भी एकदम सही है। इन्होंने बहुत सारी कविता इन्होंने लिखा है, किसने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने। ठीक, चांद का मुख टेढ़ा है इनकी प्रसिद्ध कविता है। ठीक है,
और अंधेरे में इनकी एक लंबी कविता है। ये एक कविता है अंधेरे में, ये इनकी सबसे लंबी कविता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसमें चारों ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, तो आज हम ये 40 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और जो बचे हुए हैं वो हम लेके आएंगे। काफी लंबा हो रहा था इसलिए आज इसको शॉर्ट में खत्म करते हैं। ठीक है, और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।